हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स आज 1 अप्रैल है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एक मैंने बहुत से बच्चों को सुना भी है और देखा भी है। एक फिजिक्स को लेकर के, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के बच्चे बहुत डर में रहते हैं, बहुत घबराहट होती है बच्चों को फिजिक्स का नाम सुन के। तो डायमंड क्लासेस इसी वजह से ये आया है, डर को खत्म करने के लिए आया है डायमंड क्लासेस, घबराहट को दूर करने के लिए आया है डायमंड क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ते हैं हम 12th क्लास की फिजिक्स, और हमारी जो बुक होगी वो होगी मॉडर्न मॉडर्न ABC। ये वाली बुक खरीद लेना बच्चों, इसमें से पढ़ेंगे। इसमें कुल चैप्टर 23 है। कितने हैं चैप्टर स्टूडेंट्स? 23। स्टूडेंट्स, हमें हमेशा अगर लाइफ में कामयाब होना है तो हमें हमेशा तालाब को नहीं बल्कि समुद्र को हंडालना चाहिए, समुद्र की गहराई तक जाना चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो बहुत सीमित है स्टूडेंट्स, और ये जो हमारी साइड बुक है मॉडर्न एबीसी, इसमें कोर्स विस्तार रूप से है। यानी कि एनसीईआरटी का तो इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए पहला चैप्टर पढ़ते हैं आज। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं का वस्तुओं का घर्षण द्वारा आवेशित होना, आवेशित होना। ये हमारी पहली हेडिंग है स्टूडेंट्स, वस्तुओं का घर्षण द्वारा आवेशित होना। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, हम 3 प्रकार से आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। जो आवेश ऊर्जा है उसको उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी वस्तु में ला सकते हैं। एक तो नंबर फर्स्ट पे घर्षण के द्वारा, किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। नंबर 2 प्रेरण के द्वारा। नंबर 3 चालन के द्वारा हम जो है वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी हेडिंग है वस्तुओं का घर्षण द्वारा आवेशित होना, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? 2 वस्तु ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? 2 वस्तु। एक तो ले लेंगे रेशम का कपड़ा। क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? रेशम का
रेशम का कपड़ा। और स्टूडेंट्स दूसरी ले लेंगे कांच की छड़। क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? कांच की छड़। कांच की छड़। स्टूडेंट्स इसमें आप और भी ले सकते हैं, एबोनाइट की छड़ ले सकते हैं, बिल्ली की खाल ले सकते हैं। इसमें आप सूखे बाल ले सकते हैं और कंघा ले सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा कि जब हम सूखे बालों पे कंघे को घर्षण कराते हैं, कंघे को रगड़ते हैं, तो क्या होता है? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसमें वो ऊर्जा उत्पन्न आ जाती है, वो हीट उत्पन्न हो जाती है कंघे में, कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। यह आपने 9th क्लास में सीखा होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसमें आप एम्बर वाला पदार्थ ले सकते हैं और ऊनी वस्त्र ले सकते हैं। जब आप एम्बर का यूज ऊनी वस्त्र में घर्षण कराएंगे, एम्बर को जब उनके साथ घर्षण कराएंगे तो क्या हो जाएगी? वो आवेशित हो जाएगी। दोनों वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। और भी उदाहरण है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने लिया है रेशम का कपड़ा और कांच की छड़। देखो फिजिक्स जो चलती है स्टूडेंट्स, वो चलती है एक्सपेरिमेंट से। किससे चलती है स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंट से फिजिक्स चलती है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने इसको मान लिया ये हमारे पास रेशम का कपड़ा है और ये कांच की छड़ है। जब मैं इसको घर्षण करूंगा, इस पे रगड़ूंगा, इसको घर्षण का मतलब रगड़ना, तो कुछ देर के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? एक हीट उत्पन्न होगी, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है आवेश को लेके। यानी कि जैसे ही मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ूंगा तो कांच के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे स्टूडेंट्स? रेशम में चले जाएंगे और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित और कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये परमाणु है और परमाणु के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूं इलेक्ट्रॉन ही क्यों गए। परमाणु के अंदर नाभिक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसको परमाणु कहा। स्टूडेंट्स नाभिक की बाहर की कक्षा में, नाभिक की बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे गति करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे गति करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे गति करते हैं। स्टूडेंट्स अब सवाल यह है कि प्रोटॉन क्यों नहीं गए रेशम के कपड़े में? ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों गए? मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ये नाभिक के अंदर
पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जो बल है वो है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ लेता है तो ये इसको छोड़ता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न हुई। मैंने अपने हाथ स्पर्श किए स्टूडेंट्स, तो ऊर्जा उत्पन्न हुई ना। इस ऊर्जा के कारण ये भंगुर बल से, ये हल्के बल से बंधे होते हैं और ये जो ऊर्जा मिलती है ये ऊर्जा इनको अपनी कक्षा से अलग कर देती है। अपनी कक्षा से क्या कर देती है स्टूडेंट्स, अलग कर देती है। किसको? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये हल्के बल से बंधे होते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आते हैं। इसी वजह से हमेशा जब भी दो वस्तुओं को ऊर्जा प्रदान होगी तो इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होगा। किसका स्थानांतरण होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही नाजुक बल से बंधे होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल है। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा क्या है? जब रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से घर्षण का मतलब रगड़ा, घर्षण कराते हैं। क्या कराते हैं स्टूडेंट्स? घर्षण कराते हैं। तो कांच के इलेक्ट्रॉन घर्षण के दौरान कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं स्टूडेंट्स? रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पे आ जाता है धनावेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? धनावेश। क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? धनावेश आ जाता है, यानी कि प्लस का चार्ज। और जिस इलेक्ट्रॉन में आवेश आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसको कहते हैं ऋणावेश। यानी कि इसमें ऋणावेश की अधिकता है। ऋणावेश का मतलब माइनस से। बात समझ में आई बच्चों? तो बच्चों अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया ना स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं
यहां से हमें पता लगा स्टूडेंट्स कि आवेश घर्षण के बाद हमें पता चला, घर्षण के बाद हमें पता चला आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट्स? दो प्रकार का होता है। एक तो धनावेश, दूसरा ऋणावेश। दूसरा ऋणावेश। धनावेश का मतलब प्लस का चार्ज और ऋणावेश का मतलब माइनस का चार्ज। और प्लस का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। और ऋणावेश पे कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। कूलाम जो है आवेश का मात्रक है। जैसे कि चीनी को क्या में मापते हैं? किलो में। दूध को क्या में मापते हैं स्टूडेंट्स? लीटर में। दूरी को क्या में मापते हैं? किलोमीटर में। ऐसे ही आवेश को कूलाम में मापते हैं। किस में मापते हैं? कूलाम में। और ये वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए कैपिटल अक्षर से डिनोट करेंगे इसको। तो कूलाम, इसे सी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सी से। अब बात करते हैं आवेश और द्रव्यमान। आवेश और द्रव्यमान यानी कि न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है और कितना द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है और कितना द्रव्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है और कितना द्रव्यमान होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन पे आवेश जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? इस पे 0 आवेश होता है। और द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, यानी कि किलोग्राम। कोई दिक्कत? जो प्रोटॉन होता है इसका जो आवेश होगा प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना होगा? सेम एज इट इज, इतना ही होगा स्टूडेंट्स। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना? 27 केजी, समथिंग इतना ही होगा, लगभग इतना ही होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना होगा स्टूडेंट्स? 9.1 यानी कि 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी। यहां नाभिक के अंदर धनावेश होता है और नाभिक के बाहर ऋणावेश भ्रमण करते हैं वृत्तीय पथ पे। यहां परिमाण तो समान है लेकिन चिन्हों में यानी कि प्रकृति में अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ पा सके हम। स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं कि एक वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, एक वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो उस पे कौन सा आवेश बचेगा? चलो मान लेते हैं ये वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं, हम निकाले जाए
तो उस पे कौन सा आवेश होगा? उस पे होगा धनावेश। कौन सा आवेश होगा स्टूडेंट्स? धनावेश होगा उस पे। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाले गए तो स्टूडेंट्स उस पे होगा ऋणावेश। क्या होगा स्टूडेंट्स? ऋणावेश होगा, यानी कि माइनस का चार्ज होगा। देखो, आवेश को महसूस किया जा सकता है। आवेश ऐसा होता है जैसे कि हवा। हवा कभी देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी ना? तो सेम ऐसा ही आवेश होता है। एक ऊर्जा होती है, महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। आवेश को देखा नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं विद्युत आवेश की, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो विद्युत आवेश होगा। अगला जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, ये जिस वस्तु में भी आ जाता है विद्युत से संबंधित गुण उत्पन्न कर देता है। जैसे कि पंखा, हमारा पंखा ऑफ पड़ा हुआ है, हमने स्विच को ऑन किया, पंखा चल पड़ा। उस पंखे में किसके गुण आ गए? विद्युत आवेश के गुण आ गए। हमारा इन्वर्टर, हमारा फ्रीजर ऑफ पड़ा हुआ है, हमारा फ्रीजर ऑफ पड़ा हुआ है, हमने स्विच ऑन किया तो उसमें किसके गुण आ गए? विद्युत के गुण आ गए। हमारी वॉशिंग मशीन ऑफ पड़ी हुई है, लेकिन हमने उसका स्विच ऑन किया तो उसमें किसके गुण आ गए? विद्युत के गुण आ गए। हमारा जो विद्युत मोटर होता है वो ऑफ पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो उसमें किसके गुण आएंगे? विद्युत के गुण आएंगे। मैं और भी उदाहरण ले सकता हूं, ईटीसी। तो स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश की परिभाषा को ध्यान से समझे आप लोग, अच्छे से नोट्स बनाएं और मेहनत करें उन पे। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, ये जिस वस्तु में भी आ जाता है विद्युत से संबंधित गुण उत्पन्न कर देता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। आवेश में केवल और केवल परिमाण होता है, ना कि दिशा। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं परिभाषा लिख देता हूं। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है, ये जिस वस्तु में आ जाता है, जिस
वस्तु में आ जाता है, आ जाता है। विद्युत से संबंधित, विद्युत से संबंधित संबंधित गुण उत्पन्न कर देता है, गुण उत्पन्न कर देता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित यानी कि डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, यानी कि केवल इसमें परिमाण होता है, ना कि इसमें दिशा होती है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से साफ साफ जो है आप नोट्स बनाइएगा स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चों के मन में एक डर रहता है फिजिक्स को लेके, मैं उस डर को निकालने के लिए मैं आप लोगों के लिए डायमंड क्लासेस लेके आया हूं। स्टूडेंट्स आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो ऐसी वीडियो को, ताकि वे भी फायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये होता है स्टूडेंट्स। यानी कि ये कहीं पे भी इसको यूज किया जा सकता है। आवेश का जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है, एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है स्टूडेंट्स? कूलाम। कूलाम ये वैज्ञानिक का नाम है, तो इसे सी से प्रदर्शित करेंगे। अब आवेश के छोटे मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक, ये तो बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रक 1 मिली कूलाम, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो 1 एम सी, 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो माइक्रो ऐसे बनेगा, 1
नैनो कूलाम, नैनो कूलाम। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखो तो एनपी लिखा जाएगा। एक हो जाएगा पीको कूलाम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पीको कूलाम। पीको कूलाम, इसे शॉर्ट में लिखो तो पीसी। और यहां हो जाएगा एनसी। तो 1 मिली कूलाम में 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम आवेश, माइक्रो में 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, और नैनो में 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम, और इसमें 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम। यानी कि 3-3 घटते चले गए। ये आवेश का बड़ा मात्रक है और ये आवेश के छोटे मात्रक है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ले लिया ना आप सभी ने? स्थिर वैद्युत की स्थिर वैद्युत की स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिक स्टैटिक इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? स्थिर वैद्युत की जो ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें आवेश विराम अवस्था में होता है, आवेश रुका हुआ होता है, हम फिर भी उसका अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्थिर वैद्युत की कहते हैं। आवेश रुका हुआ है और हम इसके बारे में फिर भी पढ़ रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत की। अगर आवेश चल पड़ा तो ये स्थिर वैद्युत की नहीं होगा, फिर चालन वैद्युत की होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? चालन वैद्युत की। स्थिर का मतलब फॉर रेस्ट, या रेस्ट में यानी कि विराम में। तो परिभाषा की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्थिर वैद्युत की, अच्छे से इसको नोट करना है स्टूडेंट्स। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रुके हुए आवेश रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युत की कहलाती। आवेश रुका हुआ फिर भी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्थिर वैद्युत की कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है आवेश का संरक्षण इंग्लिश में बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, जब तक मैं ले लेता हूं रेशम का कपड़ा और कांच की छड़,
जब तक हमने इनको घर्षण नहीं कराया, जब तक ये वस्तु दोनों आपस में क्या थी, उदासीन थी। क्या थी स्टूडेंट्स, उदासीन थी। यानी कि नेट आवेश इस पे भी 0, इस पे भी 0। लेकिन जैसे ही हम घर्षण कराते हैं, घर्षण के दौरान एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन जिस मात्रा में यहां से इलेक्ट्रॉन हटेंगे और इसमें आएंगे तो उसी अनुपात में प्लस का आवेश बढ़ेगा। जिस मात्रा में यहां से आवेश हटेगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा, उसी मात्रा में धनावेश आ जाएगा। यानी कि ये जो दो आवेश आए इसको खत्म कर दिया, इन दोनों को। तो स्टूडेंट्स गौर करना, इस वस्तु से पता चलता है घर्षण के दौरान कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को हम आवेश का संरक्षण बोलते हैं स्टूडेंट्स आप खुद देखो, जितने यहां पे ऋणावेश है उसी रेशो में इधर धनावेश भी है। ऐसा नहीं है कि यहां पे 4 है और यहां पे 3 है। अगर ऐसा हो गया तो आवेश का संरक्षण ही खत्म हो जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड में स्टूडेंट्स आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आइए परिभाषा की बात करते हैं। ये तो शायद आपकी समझ में आ ही गया हो गया प्रैक्टिकली। तो स्टूडेंट्स परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश का संरक्षण है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो स्टूडेंट्स, और इस चैनल से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स आपके जरिए से किसी का अगर फायदा हो तो मैं मानता हूँ ये इससे बड़ा पुण्य का काम
कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो स्टूडेंट्स, खूब मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं आपको और टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको जो है विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट्स, आप उत्तराखंड टॉप करेंगे। आप जहाँ के भी है वहाँ उस स्टेट के जो है आप टॉप बनेंगे, आप टॉपर बनेंगे। थैंक यू।